अब हम सीखते हैं एवरेज इफ्स फंक्शन। एवरेज इफ्स फंक्शन वो फंक्शन है जिसके अंदर हमें किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस लगाने की ज़रूरत है। यदि हम सिर्फ एक कंडीशन लगाते हैं, उस सिचुएशन में हम एवरेज इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर हम दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस लगाते हैं किसी एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए, उस सिचुएशन में हम एवरेज इफ्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम 5th क्लास स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एवरेज मार्क्स पता करनी है, वो भी मैथ्स सब्जेक्ट के, वो भी 5th क्लास के स्टूडेंट्स का। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैथ सब्जेक्ट है वो कंडीशन क्राइटेरिया 1 है और जो 5th क्लास है वो कंडीशन क्राइटेरिया 2 है। तो यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, इसीलिए हम एवरेज इफ्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हमें एवरेज इफ्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। हमें एवरेज मार्क्स पता करने हैं मैथ्स सब्जेक्ट के, वो भी 5th क्लास के स्टूडेंट्स के। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे एवरेज इफ्स। जैसे ही हमने फॉर्मूला के इनिशियल्स टाइप किए, हमें यहाँ पर फॉर्मूला का सजेशन आ गया। अब हमें सजेशन में दिख रहा है कि जो हमने जो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं ब्रैकेट के अंदर, उसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज का मतलब है कि वो रेंज जिसमें से हमें एवरेज निकालना है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि आपको मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो यानी कि हमारी एवरेज रेंज हो गई मार्क्स। तो हम मार्क्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इस सिलेक्टेड डेटा को हम सिक्योर करेंगे, फिक्स करेंगे कॉमा की मदद से। अब हमारे क्वेश्चन में अगली चीज पूछी गई है कि मैथ्स सब्जेक्ट के जो है हमें एवरेज मार्क्स पता करने हैं। तो इसका मतलब हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो है मैथ्स सब्जेक्ट। अब अगर हमें मैथ्स सब्जेक्ट लेना है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया रेंज होगी जो हमें सिलेक्ट करनी है वो है सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट का पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें इन सब्जेक्ट के कॉलम में से कोई भी एक सेल जिसमें मैथ्स मेंशन्ड है उसे सेलेक्ट करना है। हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब चलते हैं क्राइटेरिया नंबर 2 के ऊपर। तो क्राइटेरिया नंबर 2 है कि हमें 5th क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स पता करने। तो हम यहाँ पे क्लास वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट करना है। कॉमा लगा के डेटा को फिक्स करेंगे। उसके बाद हम कोई भी एक सेल जिसमें 5th क्लास मेंशन्ड है उसे सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा क्राइटेरिया 2 सिलेक्ट हो। अब हमारी दोनों कंडीशंस हमने सिलेक्ट कर ली है, यानी दोनों क्राइटेरिया, और उसके साथ साथ एवरेज रेंज भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम एंटर प्रेस करेंगे ताकि हमें एवरेज मिल जाए। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एवरेज मार्क्स मिल गए हैं मैथ्स के, वो भी 5th क्लास के स्टूडेंट्स के। 62 मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के। अब एक बारी मैन्युअली भी करके देखते हैं इसे। इज इक्वल्स टू 72 प्लस 56 प्लस 76 प्लस 87 प्लस 45 प्लस 37। तो यहाँ हमने लगभग 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स को
ऐड किया है, जो कि 373 आया। अब 373 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, इज इक्वल्स टू लगाने के बाद तो यहाँ पर हमें एवरेज मिल गया है 62.1667। अगर हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 62% ही बन जाएगा। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब दूसरा हम एवरेज इफ्स का क्वेश्चन देखते हैं। If we wants to find out average marks of science subject obtained by 5th standard students, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें एवरेज मार्क्स पता करने हैं, वो भी साइंस सब्जेक्ट के, वो भी 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर फिर से एक से ज्यादा कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन है कि हमें साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स पता करने हैं, दूसरी कंडीशन है कि हमें 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के मार्क्स पता करने हैं और हमें एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम फिर से डेटा के ऊपर चलते हैं। यहां पर हम एवरेज इफ फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी एवरेज इफ्स फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके लिए हम इनिशियल्स टाइप करेंगे एवरेज, और आपको यहाँ सजेशन में एवरेज इफ्स फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसमें भी सबसे पहली जो हमारे को एडजस्टमेंट करनी है आर्ग्यूमेंट की, वो है एवरेज रेंज। तो हमें क्योंकि एवरेज मार्क्स पता करने हैं तो हम मार्क्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा के डेटा को सिक्योर करेंगे। उसके बाद हमें सिलेक्ट करनी है क्राइटेरिया रेंज 1। क्योंकि हमें साइंस के सब्जेक्ट के मार्क्स पता करने हैं, इसीलिए हमें जो क्राइटेरिया रेंज लेना है वो है सब्जेक्ट वाला कॉलम। सब्जेक्ट के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे सिक्योर करने के लिए। अब हम साइंस का कोई भी एक सेल जो है सिलेक्ट करेंगे। तो हमने साइंस का सेल सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। हमारी दूसरी कंडीशन जो थी वो थी कि हमें 5th क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स पता करने हैं साइंस के। तो यहाँ पर हम ये जो क्लास का कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब कोई भी एक सेल जिसमें 5th क्लास मेंशन्ड हो उसे सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, तो हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा जो एवरेज मार्क्स है साइंस के, वो भी 5th क्लास के स्टूडेंट्स के, वो अब हमें मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप एवरेज इफ्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एवरेज इफ्स फॉर्मूला की बजाय एवरेज इफ फॉर्मूला से ही एक से ज्यादा कंडीशंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि जो एवरेज इफ फॉर्मूला है उसके अंदर आपको जितनी भी कंडीशंस है उन सभी कंडीशंस को लगाते समय इफ और ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा, जबकि एवरेज इफ्स फॉर्मूला के अंदर आपको बार बार ब्रैकेट्स लगाने की और इफ लगाने की जरूरत नहीं है।